वरीड अबाउट द एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन एम्पेयर सर्किटल लॉ। अच्छा, एप्लीकेशन क्या होता है यार? अगर एप्लीकेशन नहीं पढ़ा तो मार्क्स गए। चाहे वो गॉस लॉ के एप्लीकेशन हो, चाहे एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस हो, या फर्दर मोर जो आप आगे पढ़ते आ रहे हो अब तक। अब शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो नमस्ते एवरीवन, दिस इज विवेक उपाध्याय। बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पर कि इट इज रिटन कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, और एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस मेजरली हम लोग 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, ड्यू टू वो इन्फानाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर, याद होगा ना फॉर्मूला, उसके कारण किसी एक पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फॉर्मूला क्या आता था? B इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई सेपरेशन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फाइनाइट वायर के लिए था, बट इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई सेपरेशन इनटू 2, क्योंकि 90 डिग्री हो जाता था, तो इनटू 2 ने 4 पाई के 4 को काटा, बना क्या? म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R, और सिंपली म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ठीक है, ओके। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग एम्पेयर्स से पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग, लेकिन कैसा? हॉलो सिलेंडर होना चाहिए। ये आपका मस्ट बी हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है सॉलिड सिलेंडर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड लास्ट एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ऑब्वियसली सोलेनॉइड के बारे में हमने डिटेल में इन्फो दिया है आप लोगों को, और लास्ट क्लास में ही करवाया गया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। एक फाइनाइट सोलेनॉइड था, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड था। ठीक है, तो वो सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। यहां पर इन सारे बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन, वन मोर टाइम, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी क्लास का हो। क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी, चांसेस वहां से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ के। जिस तरीके से गॉस लॉ के एप्लीकेशंस होते थे ना, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, एक स्फेयर होता था, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, शीट्स एंड ऑल, वो सारी चीजें होती थी। सिमिलरली यहां भी 4 एप्लीकेशन है, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। बट ये साला एम्पेयर सर्किटल लॉ सॉरी, होता क्या है? एप्लीकेशन तो तब देखेंगे ना जब एम्पेयर सर्किटल लॉ हमें पता चलेगा। जिस तरीके से गॉस लॉ होता था, एम्पेयर सर्किटल लॉ भी वैसा ही होता है। ठीक है, गॉस लॉ से कंपेयर करते हैं। ओके, गॉस लॉ क्या था, थोड़ा कंपेयर करते हैं गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ हमारे सामने क्या था यार? गॉस लॉ क्या कहता था? कि एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होना चाहिए, उसके अंदर चार्ज होना चाहिए, और तब जाकर के क्या बोलता था? फ्लक्स आएगा यहां से, पॉजिटिव से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये देखो छेद करते हुए जा रहा है ना एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छेद करता हुआ जा रहा है। तो फ्लक्स क्या लिखते थे? कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता था? E डॉट ds का इंटीग्रेशन क्लोज्ड, वो होता था Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका गॉस लॉ। ठीक है, और इस पर बेस्ड तरह तरह के एप्लीकेशंस। व्हाट अबाउट एम्पेयर सर्किटल लॉ यार? तो यहां पर एम्पेयर का सर्किटल लॉ आएगा, एम्पेयर सर्किटल लॉ एकदम सिमिलर है एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब ये एम्पेयर सर्किटल लॉ अगर सिमिलर कह रहे हैं तो उसी तरीके से आएगा। कंपेयर करते हैं। यहां पर क्या है? E डॉट ds है। ठीक है, यहां पर भी इंटीग्रेशन आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। एरिया के जगह पर आएगा, माइंड यू, एरिया के जगह पर आएगा लेंथ। कौन सा लेंथ? छोटा सा लेंथ, इतू सा। बीच में डॉट प्रोडक्ट, यहां भी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या उल्टा मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट लिखेंगे। चार्ज के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड में करंट आएगा, आई नेट। यही होता है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से गॉस लॉ का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी एम्पेयर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्या है इसका डेफिनेशन, तो ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ है, तो बोलते हैं इसे इट इज द, जैसे कि गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस, सिमिलरली एम्पेयर सर्किटल लॉ में किसका इंटीग्रेशन है, लेंथ का, तो बोलेंगे इट इज द लाइन इंटीग्रल, नॉट सरफेस, लाइन इंटीग्रल। अच्छा, लाइन इंटीग्रल किसका, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड, यहां पर सरफेस था, यहां पर ओवर अ क्लोज्ड लाइन लिख सकते हो, या सिंपली ऊपर से ही हो जाएगा, ओवर अ क्लोज्ड लूप कहेंगे, लाइन के जगह लूप कहेंगे। यहां सरफेस कहते थे, यहां पर लूप कहेंगे, क्लोज्ड लूप। तो ओवर अ क्लोज्ड लूप इज, क्या नजर आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, ठीक है, थ्रेडिंग। ओके, ये आपका आता है एम्पेयर सर्किटल लॉ। ओके, अब एम्पेयर सर्किटल लॉ तो ये है, जिस तरीके से यहां हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन सरफेस के बारे में, उसी तरीके से एम्पेयर सर्किटल लॉ में भी सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा हमें, एम्पीरियन लूप देखने को मिलेगा, सरफेस नहीं, लूप। लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर बिल्कुल भी नहीं। कान खोल करके सुन लीजिए, ये आपका लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर नहीं, इसीलिए सब कुछ इसके लूप के फॉर्म में आएगा, यानी कि एम्पीरियन लूप। अब ये साला एम्पीरियन लूप होता क्या है, तो जिस तरीके से गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस क्या होता था, तो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता था, तो ये भी होगा इमेजिनरी लूप होगा, और ये लूप ऑब्वियसली क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड लूप। ओके, इसके अंदर इमेजिनरी क्लोज्ड लूप के अंदर आई नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ठीक है, बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। जिस तरीके से गॉस लॉ में कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनता था, सिलेंड्रिकल। सिमिलरली यहां पर स्ट्रेट लाइन है, एकदम कॉपी पेस्ट है, स्ट्रेट लाइन है, तो गॉसियन सरफेस बनता था सिलेंड्रिकल सरफेस। यहां पर क्या बनेगा, यहां भी बनेगा आपका लूप, लेकिन लूप कैसा बनाना है, सिलेंडर बना दोगे तो सरफेस एरिया हो जाएगा, सिलेंडर नहीं बना सकते। यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो आपको लूप बनाना है, लूप ऑलवेज क्लोज्ड लूप, लूप यानी कि गोल बनाओगे, ऐसे गोल, जैसे कि ये स्ट्रेट वायर, तो यहां पर आप ऐसे एक गोला बना दो, बन गया आपका लूप, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एम्पीरियन लूप को डिफाइन करते हैं और इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। लेकिन एप्लीकेशन को देखने से पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर आपका I1 करंट है। अब करंट है तो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं I1 है इनवर्ड, मान लेते हैं यहां पर है I2 का मान लेते हैं आउटवर्ड, सपोज यहां पर है I3 इनवर्ड मान लेते हैं, सपोज यहां पर I4 आउटवर्ड मान लेते हैं, ठीक है, काफी है। आपको पूछ रहा है कि अगर इफ आपके पास क्लोज्ड लूप ये है तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप के अंदर वाले करंट को आप कंसीडर करोगे, तो यहां से अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, B.dl का इंटीग्रेशन इक्वल्स म्यू नॉट आई नेट, और आई नेट के जगह पर क्या आएगा, अंदर वाला करंट बाहर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, तो मान लिया हमने कि I1 बड़ा है, इसलिए बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तब जाकर के आपका आया ये वैल्यू विच इज B.dl इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स I1 माइनस I2। क्या I3 और I4
लूप के बाहर है, हाँ, तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। बस इतना कहता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, विच इज द लाइन इंटीग्रल, नॉट सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और इंटेंसिटी इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द लूप। ओके ना, ठीक है। ये सारी बातें हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के, और एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड कुछ कुछ गिने चुने एग्जाम्पल एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग इन एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं, तो बने रहें और देखते रहें। चलिए समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा आपका। तो एप्लीकेशन समझते हैं आपका एम्पियर सर्किटल लूप के द्वारा व्हाट विल बी द एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें देखना है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगा वो देखते हैं। कैसा है, इन्फिनाइटली है, ओहो हो इन्फिनाइटली है, तो ऊपर गया इन्फिनिटी, यहां से सीधा, और यहां से आया नीचे को इन्फिनिटी। इसमें मान लेते हैं करंट है आई। आपको इसके कारण किसी एक पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं यहां से छोटे r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो तो फॉर्मूला आपको समझ में आता है, विच इज डायरेक्ट करते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहां पर फॉर्मूला हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आएगा, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, वो देखने वाले हम लोग। तो अप्लाई करते हैं, तो क्या ये सीधा है, हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना, तो क्या आपको एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। हाँ, इमेजिनरी क्लोज लूप अगर बनाना पड़ेगा तो चलो बनाते हैं। क्या यहां से अंदर के साइड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, इस वायर के कारण एक पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आपको लूप बनाना पड़ेगा, ऐसे घुमा करके, ऐसे कैसे घुमाओगे, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। दिस इज द लूप, दिस इज इमेजिनरी लूप। ओके, ये है आपका इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये बना आपका इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। ओके, अब हमें बनाना है एम्पीरियन लूप, तो यहां पर 3D मतलब z एक्सिस में कैसे ले जाएं, तो अंदर के साइड गया ये क्या बना आपका इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। ओके, क्लोज भी है, हाँ, एम्पीरियन लूप है, क्लोज भी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऐसे छेद करके ऊपर को गया। ओके, अब यहां पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखो, तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें क्या समझ में आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें ये समझ में आता है, ये तो भाई साहब B डॉट DL है, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन इक्वल्स म्यू नॉट आई नेट, आई नेट के जगह पर आई है, हाँ। ओके, जो भी खेला खेलना है ना हमें, वो लेफ्ट हैंड साइड खेलना है इस फॉर्मूले के, राइट हैंड साइड तो ऑब्वियसली आ चुका है। यानी कि इस वायर के कारण यहां पर एक आप बहुत प्यार से छोटा सा यहां पर लेंथ कंसीडर कर लोगे DL का, यहां से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेना। इस DL पर देख करके समझ में आ रहा है करंट होगा I, बन जाएगा IDL। सॉरी, फिर से शुरू करते हैं। आप इस एम्पीरियन लूप पर DL स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लेना, कर लिए, ठीक। इस लेंथ का डायरेक्शन होगा या तो इधर, चलो फिलहाल के लिए इधर मानते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्यों ऐसा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में देखो तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये ऐसे हटा, cos थीटा आया, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, इनके बीच थीटा है,
इसका इंटीग्रेशन, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये साला है क्या थीटा। तो डीएल का डायरेक्शन देखो तो अंदर के साइड गया ना, ध्यान से देखना। डीएल का डायरेक्शन क्या यहां पर होता तो अंदर के साइड होता, ठीक, यहां पर होता तो इधर के साइड होता। ये बेसिकली लेंथ है ना। अब ये जो लेंथ है डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस वायर के कारण देखो वायर इधर गया ऐसे खुला, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है? इनवर्ड ना। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो अंदर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ लेंथ। हाँ, यानी कि डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना डिग्री? 0 डिग्री। यानी कि थीटा हियर इज 0 डिग्री, थीटा हियर इज 0 डिग्री। यानी कि वैल्यू आपके सामने आ गया बी डी एल cos 0 1। इसका क्लोज इंटीग्रेशन आपको करना है म्यू नॉट आई। अब आते हैं लिमिट पर। ये गोल घूम करके कहां तक गया? लेंथ के रेस्पेक्ट में है, एरिया के रेस्पेक्ट में नहीं है। लेंथ के रेस्पेक्ट में है तो हमें लिमिट भी लेंथ का ही लेना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर फॉलो करें बातों को तो ये 0 से शुरू होगा, घूम करके कहां तक पहुंचा? 2 पाई आर, सरकमफरेंस ना, घूम करके सरकमफरेंस पर पहुंचा विच इज 2 पाई छोटा वाला आर। आ गया आपका बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ऐसे म्यू नॉट आई, इसको नीचे फेंकेंगे तो लो आ गया ना, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई छोटा वाला आर। क्या यही होता है जो हमने वहां पढ़ा था बायोट सवार्ट्स लॉ में? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आ गया है, आपके पास डेरिवेशन भी समझ में आ रहा होगा। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसके बाद कि अगर ये स्ट्रेट वायर की जगह हॉलो सिलेंडर हो तो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज इन्फिनिटली लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। किसके कारण? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग। बहुत ही आसान है यार, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग, बट इस बार स्ट्रेट वायर नहीं है, 2 अलग अलग टाइप्स हैं, दोनों अलग अलग टाइप्स को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। करंट कैरिंग पहला विच इज हॉलो सिलेंडर, पूरा केस देखेंगे हॉलो सिलेंडर का। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे सॉलिड सिलेंडर का केस, सॉलिड सिलेंडर। ओके, 1 बाय 1 हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉलो सिलेंडर के कारण क्या क्या चीजों को हमें देखने को मिलता है। तो हॉलो सिलेंडर के कारण, ठीक है। अब भाई साहब सिलेंडर है, लो बना देते हैं सिलेंडर। ओके, बन गया सिलेंडर, सभी के घर में होगा। सिलेंडर का प्राइस भी आजकल बहुत ज्यादा है, मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, एनीवे, तो ये सिलेंडर हॉलो है तो ध्यान से दिमाग लगाओ। तो करंट क्या इसके सरफेस पर होगा? हाँ, अंदर में करंट होगा क्या? ना, अंदर में कोई करंट नहीं। इसका एक्सिस, एक्सिस ये है, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी। ओके, अब इस बेचारे सिलेंडर का रेडियस, चलो मान लेते हैं रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज आर, कैपिटल आर। अब इसके एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस, साला एक्सिस से ही मेजर होता है। हाँ, कोई भी डिस्टेंस एक्सिस से मेजर होता है। ओहो हो, यानी कि यहां से आपसे बोला गया छोटे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्या सिर्फ इकलौता यही पॉसिबिलिटी है? ना, बिल्कुल नहीं, और पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? ये पॉइंट कहां है? सिलेंडर के बाहर, तो बोलेंगे आउटसाइड है। अगर आप पॉइंट को कंसीडर करोगे यहां पर तो क्या बोलेंगे? सरफेस पर। अगर आप पॉइंट अंदर में कहीं पर कंसीडर करते हो, सपोज यहां पर, तो क्या बोलेंगे? पॉइंट कहां है? इनसाइड। तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ओके, नंबर 1 आते हैं सबसे पहले। नंबर 1 सबसे पहले आते हैं आउटसाइड, यानी कि पहला केस आउटसाइड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा? तो क्या यहां आउटसाइड है? हाँ, सॉल्व करना है। बिल्कुल, किस चीज से आगे बढ़ेंगे? तो एम्पियर सर्किटल लॉ से आगे बढ़ेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप। हाँ, एम्पीरियन लूप। चलो यहां से अंदर की तरफ गया,
एम्पीरियन लूप, ऐसे गया, ठीक है, बन गया हमारा एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, अच्छा ये एम्पीरियन लूप है, तो बस वही काम। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ हमें पता है बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा 0 डिग्री आ जाता है, हमें पता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई टाइम्स, ओके। आई नेट, क्या इसके अंदर में आई नेट क्या है, आई है, हाँ आई है ना इसके अंदर में, ओके। व्हाट अबाउट बी, कांस्टेंट बाहर आ गया। व्हाट अबाउट डी एल, यानी लिमिट, यानी कि लेंथ के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या ऐसे कटम कुटुम करते थे और डीएल लेते थे, ये कहां तक घूमा, 0 से क्या सरकमफरेंस घूमा, हाँ सरकमफरेंस घूमा, यानी कि 2 पाई आर, तो लिमिट विल बी 0 to 2 पाई छोटा वाला आर, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सॉल्व करोगे तो यही आ जाना है, ओके ये आ गया यार, पुट वुट करोगे उधर फेंकोगे यही आ जाएगा, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओहो ये तो एकदम वही हो गया जो स्ट्रेट इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के कारण फॉर्मूला आता था, ये भी वही चीज है, ठीक। आउटसाइड तो इतना है। व्हाट अबाउट सरफेस, एट सरफेस, सेकेंड पार्ट पर आते हैं, एट सरफेस पर, बी एट सरफेस, बी क्या होगा एट सरफेस, तो बस आपको रिप्लेस करना है, क्या सिंस छोटा आर बन जाएगा बड़ा आर, तो क्या फ्रॉम वन हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, बी एट सरफेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था, आर के जाएगा बड़ा वाला आर, ओके ठीक है। तीसरा केस, व्हाट अबाउट इनसाइड, तो बी क्या होगा कहां पर, इनसाइड द सिलेंडर। अब हमें पता है ओहो अंदर में तो साला कोई करंट ही नहीं है, फिर से चलो क्या एक लूप बनाएंगे ऐसे एम्पीरियन लूप, हाँ ये एम्पीरियन लूप के अंदर ध्यान से देखो क्या कोई करंट है ना, क्योंकि हॉलो है, हॉलो के अंदर कोई करंट ही नहीं है, तो एज करंट इनसाइड ये 0 है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई नेट, आई ही 0, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड 0, बिल्कुल, इट मींस अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका 0, क्लियर है, ओके। सेम कहानी अगर सॉलिड में करें तो क्या क्या चीजों के बारे में हमें देखने को मिलेगा, चलो समझते हैं। सेम कहानी अगर सॉलिड पर अपनाया जाए, सॉलिड सिलेंडर, तो चलो सिलेंडर बनाते हैं जो कि सॉलिड हो, ये खत्म, ओके। बट ये सॉलिड है, ओहो हो सॉलिड है, मतलब कचाकच भरा पड़ा है अंदर से, ओके। अगर अंदर से भरा पड़ा है ये सिलेंडर, और ये सिलेंडर का भाई साहब अगर ये एक्सिस है, इफ दिस इज एक्सिस, तो ये कहां तक गया, इन्फिनिटी तक, कहां से आया, इन्फिनिटी तक। सरफेस पर करंट आई, क्या अंदर में, अरे क्या अंदर में भी करंट होगा, बिल्कुल अंदर में भी करंट होगा, क्योंकि ये भरा हुआ है, पूरे के पूरे वॉल्यूम से करंट फ्लो करेगा, पूरे के पूरे एरिया से करंट निकलता हुआ जाएगा, ओके। अब फिर से वही बात, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है पूरे में, तो इसके एक्सिस से, इस भाई साहब के एक्सिस से आपको बताना है, यहां से छोटे आर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इसका रेडियस है आर, तो फिर तो वही केस हो गया, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, 1 by 1 करके समझते हैं। पहला केस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड, ठीक है, तो वही खेल, बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट हटेगा, कॉस थीटा, थीटा अंदर के साइड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर लेंथ का डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री, तो ये कॉस 0 डिग्री 1 आपके सामने आ गया, बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई नेट, बाहर में आई नेट है, ओके। क्या सबसे पहले यहां पर एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बना आपके साथ एक एम्पीरियन लूप, दिस इज एम्पीरियन लूप, ओके। एम्पीरियन लूप बन गया भाई साहब, ओके। अब अगर एम्पीरियन लूप आपके सामने बना हुआ है, तो क्या इस पूरे लूप के अंदर में पूरा करंट कितना आई, तो पूरा करंट आई, तो फिर से वही,
कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से ये हम लोग dl लेते थे, हाँ घूम करके 0 से 2 पाई छोटा वाला r आएगा ना, देखो तो ये रहा ना, यहां से यहाँ छोटा वाला r रेडियस है, तो 2 पाई रेडियस इंटू छोटा वाला r, इट मीन्स तो क्या आ गया, b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ओहो ये तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रहा है, बिल्कुल ये है आउटसाइड। सिमिलरली सरफेस के बारे में बातें कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट एट सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट सरफेस। तो सरफेस पर भाई साहब छोटे वाले आर को रिप्लेस कर दोगे बड़े वाले आर से, हो गया। देयरफॉर सरफेस पर B इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बड़ा वाला आर। यहां तक तो बच्चा वाला था, अब इंटरेस्टिंग है और यहां से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं फॉर योर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहां से, विच इज एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, चलो समझते हैं। तो ये है आपका सॉलिड सिलेंडर, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस बार इनसाइड, क्या इस बार इनसाइड करंट 0 है ना, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर आप सॉलिड सिलेंडर इनफिनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर बनाते हो, अगर इनफिनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर बनाते हो, इंफिनिटी ये भरा हुआ है कचाकच अंदर से पूरा भरा हुआ है, ओ हो, यानी कि अगर आपसे बोले कि इनसाइड, सपोज दिस इज द पॉइंट इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, और आपसे बोले कि इस इनसाइड पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से वही खेल, क्या बाहर का रेडियस r था, हाँ, क्या यहां से डिस्टेंस मान ले छोटा वाला x मानते हैं, हाँ ऑब्वियसली छोटा वाला r मान सकते हो, बट कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मानते हैं छोटा वाला x। ओके, ये x है, क्या यहां पर एम्पीरियन लूप बनेगा, हाँ, क्या गोल घुमा दे, क्या बन गया इमेजिनरी एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप इमेजिनरी ही होता है, तो एम्पीरियन लूप बना, अच्छा, एम्पीरियन लूप है तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा। लेकिन क्या अब आपके पास ये सिलेंडर कुछ ऐसा बना, ये सिलेंडर कुछ ऐसा बना, अब ये सिलेंडर ऐसा बन गया यार, तो करंट क्या इतनी दूर में आएगा, हाँ, बाहर वाला सेक्शन अब बाहर हो गया लूप से, तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर हमें सिर्फ और सिर्फ एम्पीरियन लूप के अंदर वाला करंट को ही कंसीडर करना है। इट मींस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहां पर अंदर में कितना करंट है, हाँ, कैसे फाइंड आउट होगा, तो चलो एक पुराना करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिमाग, क्या करंट डेंसिटी का नाम सुने हो, हाँ, I बाई ए, J इक्वल्स I बाई ए, क्या करंट डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होता है यार, हाँ, ये यहां पर यूनिफॉर्म करंट फ्लो किया, एरिया कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है कि करंट डेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक, क्या J1 इक्वल J2 करेंगे, बिल्कुल। अब बहुत लोगों को ये साला कंसेप्ट पता ही नहीं है, भूल गए होंगे, तो आते हैं लॉजिकल कॉमन सेंस से, यानी कि यूनिटरी मेथड से। अब ये यूनिटरी मेथड से कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, तो क्या पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट कितना जा रहा है, I, इट मींस कॉमन सेंस, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और बाय कॉमन सेंस, कॉमन सेंस तो बहुत लोगों के पास होगा, भले फॉर्मूला भूल जाओ, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से क्या कहता है, क्या पाई बड़ा आर स्क्वायर में करंट I है, हाँ, पूरे में I करंट, ओके, तो एक में कितना 1/πr स्क्वायर, ओके, कितना एरिया चाहिए, क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए विच इज πx स्क्वायर, देयरफॉर करंट कितने में, πx स्क्वायर में कितना होगा करंट, πx स्क्वायर में होगा πr स्क्वायर इंटू πx स्क्वायर, पाई ने पाई को उड़ा दिया, क्या यही वैल्यू आपका अंदर में करंट है, I डैश मान ले, हाँ, अगर आपको ये पता है तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, अगर आपको वो नहीं पता है तो कॉमन सेंस से भी ये फॉर्मूला आएगा। यहां करते तो क्या करते, I बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स I डैश बाई पाई एक्स स्क्वायर, फिर I डैश का वैल्यू निकालते, यहां भी आपका वही चीज आ गया, पाई ने पाई को टपा दिया, मीन्स उड़ा दिया, तो I डैश का वैल्यू क्या आ गया आपके सामने, I एक्स स्क्वायर
बाई आर का स्क्वायर। ओके, अब लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पर यूज करके क्या आ जाएगा, देयरफॉर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, देयरफॉर फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ बी डीएल का इंटीग्रेशन सांप बना, म्यू नॉट आई नेट की जगह इस बार आई डैश आएगा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर का करंट चाहिए तो आई डैश। क्या बी डीएल वही पुराना खेल, बी बाहर आया, इंटीग्रेटिंग लिमिट। अब ना मजा आएगा, व्हाट विल बी द लिमिट। यहां से शुरू, कितना घूमा, ऐसे एरिया में घूमा क्या ना, क्या इसके सरकमफ्रेंस को लेंगे क्योंकि वो लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। हाँ, तो सरकमफ्रेंस लेंगे विच इज 0 से लेकर के 2 पाई एक्स तक, 0 से 2 पाई एक्स तक। ओके, तो ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इतना, राइट हैंड साइड म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक एक्स ने एक एक्स को टाटा बाय बाय किया तो बी का वैल्यू आ गया, 2 पाई को नीचे फेंकेंगे, आ गया म्यू नॉट आई एक्स 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट आपको ये नहीं रटना है, ध्यान से देखो, क्या आई बाई पाई आर स्क्वायर, क्या करंट अपॉन एरिया। हाँ, करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी। ओहो, यानी कि ये तो बड़ा तगड़ा चीज आ गया यार। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर इज व्हाट, म्यू नॉट जे इंटू एक्स बाई 2। आपको यही रटना है इनसाइड के लिए, म्यू नॉट जे एक्स बाई 2, म्यू नॉट जे एक्स बाई 2। आउटसाइड के लिए चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, आउटसाइड के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बट इनसाइड चले गए तो हॉलो के लिए 0 0, अगर सॉलिड है तो क्या आएगा, म्यू नॉट जे एक्स बाई 2, म्यू नॉट जे एक्स बाई 2, म्यू नॉट जे एक्स बाई 2। ओके, ये दो केस हमारा था, इसी से ना मस्त मस्त क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, जिस तरीके से हम लोगों ने गॉस लॉ में ग्राफ बनाना सीखा था फॉर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, सिमिलरली हम लोग यहां भी ग्राफ बनाएंगे हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के केस के लिए। तो ग्राफ किस तरीके से हमारा होगा, चलो देखते हैं। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हॉलो है, तो ग्राफ फॉर हॉलो, यहां पर ग्राफ क्या आएगा हॉलो के लिए, ध्यान से अगर देखो, चलो ऊपर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर का डायरेक्शन मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का है, इधर आर का डायरेक्शन मान लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से, एकदम अच्छे से, आराम से। जब सेंटर पर थे तो क्या इनसाइड हॉलो शून्य, हाँ। अब यहां से मतलब ग्राफ क्लियर है, शुरू कहां से होगा, 0 से। जब डिस्टेंस 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0, हाँ, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब आगे बढ़े, आगे गए आगे गए आगे गए, यहां पहुंचे, ओहो ये तो अब भी इनसाइड है, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्योंकि इनसाइड है। यानी कि डिस्टेंस में आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आगे गए पहुंच गए सरफेस पर। अच्छा, सरफेस पर तो होता है अचानक से, सरफेस से जस्ट पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है। इट मींस छोटा आर इक्वल जब बड़ा आर हो जाएगा, सटाक से अचानक मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा विच इज बी इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, अब देखो तो, अब यहां से फिर से बाहर आए तो ये फॉर्मूला लगा। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस नीचे में, यानी कि ओह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार। इनवर्स ग्राफ बनेगा तो क्या ग्राफ विल बी लाइकवाइज दिस, यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पर, इसलिए हॉलो के केस में ग्राफ ऐसा होगा। ओके, व्हाट अबाउट सॉलिड, सॉलिड का केस देख लेते हैं। सॉलिड में फिर से वही सारी बातें फॉर्मूले को देखते हुए हमारा ग्राफ बनेगा। सॉलिड के केस में ग्राफ कैसा होगा, ये है ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, चलो आगे के डायरेक्शन में आर है, चलो ओके। सिमिलरली यहां पर एक्सिस सेंटर एक्स है ना, हाँ, एक्स से सोचना, एक्स 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ग्राफ कहां से शुरू हुआ, ओरिजिन से। ओके, आगे गए, सपोज यहां पहुंचे, ओहो इनसाइड है ये, इनसाइड के लिए तो फॉर्मूला ये होता है। क्या यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, जे कांस्टेंट, बचा एक्स,
ओहो, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पावर 1 भी है, लीनियर ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, और पावर 1 है इसलिए लीनियर ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, अंदर है अंदर है अंदर है, सरफेस से जस्ट पहले, तो क्या स्ट्रेट लाइन? हाँ, यानी कि स्ट्रेट लाइन कब तक? जैसे ही सरफेस पर पहुंचे, छोटा r इक्वल्स बड़ा R, जैसे ही सरफेस पर पहुंचे वैल्यू क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया, विच इज म्यू नॉट आई बाई 2πr, क्योंकि इंक्रीज कर रहा था ना, x इंक्रीज कर रहा है। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अब जैसे जैसे आगे चलेंगे, ओह बाहर आ गए, बाहर आने के बाद क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है? तो इनवर्स ग्राफ, यानी कि जैसे ही सरफेस के बाहर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स हो जाएगा, सरफेस के अंदर रहेंगे फॉर सॉलिड तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये दो ग्राफ हैं, इस पर बेस क्लियर है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है सॉलिड, सॉरी हॉलो के कारण, आउटसाइड में हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के कारण सेम वैल्यू निकल करके आ जाता है, विच इज म्यू नॉट आई बाई 2πr। बट इनसाइड ऑफ सॉलिड आपका सिलेंडर होगा कैरिंग करंट, तो वहां पर आ जाएगा म्यू नॉट Jx बाई 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस फिर अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग अब क्वेश्चंस देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ समराइज कर लेते हैं, फिर से वापस से समरी देख लेते हैं अब तक जो हमने देखा है आज के क्लास में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। समरी क्या हमने सबसे पहला केस ये देखा कि अगर ऊपर इन्फिनिटी सीधा ऐसे इन्फिनिटी करंट आई जा रहा है, तो इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने क्या देखा एम्पियर सर्किटल लॉ से? B इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 2πr, 2π छोटा वाला r। ओके, ये हमने देखा है। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर आपके सामने एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर हॉलो है, एक्सिस आपका ये रहा, इधर से भी इंफिनिटी इधर से भी इंफिनिटी, करंट आपका बस यहाँ और यहाँ पर होगा। ओके, इट मीन्स यहाँ से आपके पास अगर पॉइंट पूछे आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का वैल्यू हमने क्या देखा? आउटसाइड म्यू नॉट आई बाई 2π छोटा वाला r। सरफेस पर हमने क्या देखा? सरफेस पर हमने देखा म्यू नॉट आई बाई 2π बड़ा वाला r, क्योंकि रेडियस इज r। इनसाइड हमने क्या देखा? इनसाइड हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो देखा, क्यों? क्योंकि जीरो करंट है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा? थर्ड हमने ये देखा कि अगर ये भाई साहब हॉलो ना हो करके सॉलिड हो जाए तो सॉलिड हो जाएगा। बोलो, ये अगर ऊपर इन्फिनिटी गया और यहां से सीधा एक्सिस है, इधर इन्फिनिटी, ये भरा हुआ है अंदर में भरा हुआ है, तो यहां से अगर आप छोटा r डिस्टेंस लोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड विच इज म्यू नॉट आई बाई 2π छोटा r, छोटा वाला r। ठीक है, सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर म्यू नॉट आई बाई 2π बड़ा वाला r आ जाएगा। व्हाट अबाउट इनसाइड? चलो अगर ये पॉइंट कंसिडर करें तो ये इनसाइड वाला पॉइंट, इनसाइड आपके पास म्यू नॉट आई के जगह पर j लिखेंगे Jx बाई 2। ओके, बट यहां पर कुछ एक छोटा सा रिप्लेसमेंट है। कैसा रिप्लेसमेंट? अब क्या आ गया? तो यहां पर करंट है, क्या आपको पता है? J इक्वल्स आई बाई ए, तो I का वैल्यू J इंटू ए, और ये ऊपर वाला फेस सर्कुलर है, तो I के प्लेस पर क्या ऐसा लिख सकते हैं? म्यू नॉट I के जगह J इंटू पाई बड़ा वाला R का स्क्वायर अपॉन 2π छोटा वाला r। पाई ने पाई को टाटा बाय बाय किया, म्यू नॉट J बड़ा वाला r का स्क्वायर बाय 2r। ये आउटसाइड का ये दो फॉर्मूला है। एक आपका करंट डेंसिटी के टर्म्स में क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आपका करंट डेंसिटी के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसीलिए आप रिप्लेस कर लोगे, आ जाएगा। हाँ, तो ये सारा खेल है। ओके, अब इन फॉर्मूले पर बेस्ड ना कमाल के क्वेश्चंस आते हैं, और उन कमाल के क्वेश्चंस को बोला जाता है कैविटी
यस, कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब ना मजा आएगा। ओहो हो, कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस। कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो कैविटी बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, तुरंत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन के फॉर्म में चलो देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके सामने, मान लीजिए अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान से देखना, सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसा रहेगा? सिलेंडर ऑब्वियसली ऐसा रहेगा, ठीक। इसमें से बोला गया कि ये इसका एक्सिस, ओके, बोला गया कि रेडियस इज आर, ओके फाइन, इधर भी आर है, ओके फाइन, आर का आधा r/2। अब ध्यान से देखना, r/2 से एक छोटा सा सिलेंडर, इसे कट करके बाहर निकाला गया, कट, ठीक है। तो बचा आपके पास क्या? तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा? ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग आपके पास बचा ऐसा, ऐसा कुछ बचा, इधर ऐसा, ऐसा कुछ बचा, इधर का तो मिसिंग है ना, ये वाला तो बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अगर ये भाई साहब भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो इसके कारण किसी एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, कितना मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिनमें से एक छोटा सा टुकड़ा को निकाल लिया गया और बोला गया कि अब जो बच गया उसके कारण बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड। तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड? पहला क्वेश्चन, कहां पर? तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, इसके बाहर, इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने से पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे है, क्या इसे टॉप व्यू भी देखा जा सकता है? हाँ, टॉप व्यू। तो हम लोग करेंगे क्या? इसे पकड़ेंगे, ऐसे हमने पकड़ा और घुमा करके ऐसे देख रहे हैं, पकड़ करके घुमा करके ऐसे देख रहे हैं, यानी कि ये देखो सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर, सिलेंडर का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या सर्कुलर जैसा नजर आ रहा है ना? हाँ, सर्कल नजर आ रहा है। इट मींस हम लोग टॉप व्यू देखना चाह रहे हैं, ओके। सेम कहानी को उठा करके टॉप व्यू देखते हैं, ये है फ्रंट व्यू, अब इसे करेंगे हम लोग टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कैसा आएगा, चलो देखते हैं। टॉप व्यू, टॉप व्यू में ये क्वेश्चन नजर आएगा। टॉप व्यू सभी को पसंद है ना? ठीक है, टॉप व्यू ऊपर से काफी सुंदर दिखता है जमाना, ये भी आसान दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा बट आसान भी दिखेगा। कैसे? तो समझते हैं। पूरा टॉप व्यू, ऊपर का सेक्शन, क्या ये सर्कुलर दिखा? हाँ, ऊपर से देख रहे हो तो ये गोला दिखेगा। ये क्या है, सर्कल है क्या? ना, दिस इज सिलेंडर। इनफाइनाइट है? हाँ है। सॉरी, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ओके। और इसमें करंट है, करंट किधर है? अंदर की तरफ है। और ये सिलेंडर भरा हुआ है, बिल्कुल, दिस सिलेंडर इज भरा हुआ, यानी कि सॉलिड है, सिलेंडर है, टॉप व्यू, ओके। इसका रेडियस कितना हमने माना है यहां पर? देखो देखो, रेडियस इज आर, ओके, रेडियस इज आर। अब अंदर के साइड है तो एक्सिस अंदर के साइड होगा, एक्सिस अंदर के साइड होगा। क्या ऐसे मान ले 3, मतलब जेड एक्सिस में हो जाएगा ना इसका, ठीक है। एक्सिस ऐसे है, ज्यादा ही हो गया टिल्ट, इसे थोड़ा सा कम टिल्ट बनाते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा, भावनाओं को समझिएगा, ये कुछ ऐसा आ गया। ये वाई एक्सिस नहीं है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ओके। दिस इज जेड एक्सिस। अब आगे बोला गया कि इसका रेडियस अगर आर है, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। इफ रेडियस इज आर,
और यहां से r/2 का एक और सिलेंडर, दिस इज ऑल्सो सिलेंडर, को निकाल दिया गया, इज कट, ठीक है, इसे काट करके निकाल दिया गया। तो आपसे पूछा कि बताइए ना भाई साहब कि r/2 यानी कि r/2, चलो इसे स्ट्रेट मानते हैं तो समझना थोड़ा आसान होगा, इसे समझना थोड़ा आसान होगा। इसे हम लोग हटाते हैं, इसे हम लोग हटाते हैं, ओके। इसे अब हम लोग मान लेते हैं कि ये भाई साहब ऐसा है एक्सिस, ठीक है। चीजों को आसान करने के लिए हमने माना दिस इज एक्सिस, लेकिन ये z एक्सिस है ना, समझिएगा, ओके। दिस इज r, इसका रेडियस माना गया, दिस इज ऑफ रेडियस r/2। आपसे बोला गया कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है? तो एग्जैक्टली इसके सेंटर पर, किसके सेंटर पर? जिसे हमने काट दिया, इसके एक्सिस, मतलब कि यहां पर बोला गया मैग्नेटिक फील्ड नेट कितना होगा। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को ना वापस से यहां पर आते हैं, पूछा क्या है इसमें, अगर समझो, इसमें अगर समझो तो रेडियस r, इसे काट करके निकाल दिया गया, इसका रेडियस क्या बोला गया? r/2। आपसे बोला है कि इसका जो एक्सिस है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? यानी कि यहां पर भी देखा जाए तो इसके बीच में, यानी कि यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन इज दिस। अब अगर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करते हैं? थोड़ा फास्ट चलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने उस फिगर को टॉप व्यू करा, टॉप व्यू से हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे हुआ आसान? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है ना, आप मान लेना कि ये कटावटा कुछ नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। तो बी नेट क्या आएगा? बी नेट बेसिकली आपका ऐसे आएगा, बी नेट इज व्हाट? पूरे के कारण या कंप्लीट लिख देते हैं, माइनस करेंगे जिसको हमने काट दिया, ठीक है। पूरे के कारण फिर माइनस जितना बचा उसके कारण कर देंगे, ठीक है, ओके। यहां पर कुछ कुछ बातों को का ध्यान रखना है। क्या? क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। पूरे के कारण देखो थोड़ा ध्यान से, ये r/2, ठीक, यहां से टच है r/2, तो बचा क्या? ये डिस्टेंस कितना आया? यहां से यहां तक कितना आया? यहां से यहां तक कितना आया? यहां से यहां तक कितना आया? टोटल r, ये r/2, ये भी r/2 होगा क्या? ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ ना करें सॉरी। ये टोटल r में माइनस हो गया r/2, तो बचा कितना? r/2। हाँ, यानी कि डिस्टेंस हमें पता चल गया r/2। आगे चलते हैं। पूरे के लिए देखो कंप्लीट ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये साला इनसाइड है आउटसाइड, इनसाइड या आउटसाइड, बस यही पकड़ना है आपको, इनसाइड या आउटसाइड। अच्छा, पूरे के कारण तो ये तो साला पॉइंट इनसाइड नजर आ रहा है, ठीक, आपको समझ आ गया इनसाइड। और इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या? जे के टर्म्स में आता था। हाँ, इनसाइड के लिए फॉर्मूला जे के टर्म्स में आता था। इट मींस यहां पर क्या आ जाएगा? μ0j इंटू x/2, क्योंकि ये इनसाइड है, माइनस कर देंगे। व्हाट अबाउट जो काट करके निकाला गया? काट करके निकाला गया उसके भी इनसाइड है, हाँ, लेकिन क्या उसके बीच में है? यानी कि यहां भी फॉर्मूला यही आएगा, μ0j x'/2, बट x' का वैल्यू तो ये तो शून्य है, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। तो आंसर क्या है? μ0j x/2, और x का वैल्यू क्या? r/2 है, हाँ, ओके। यानी कि μ0j r/4, बट आंसर j के टर्म्स में है क्या? ना, करंट I गिवन था तो आपको I के फॉर्म में निकालना होगा। तो I के फॉर्म में कैसे आएगा? ये तो J है, तो J इक्वल्स I/A, करंट बाई एरिया।
करेंट बाई एरिया, एरिया क्या है सर्कुलर का ना, विच इज पाई बड़ा आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर था रेडियस। वैल्यूज को शांति से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर ने एक आर को टपाया, फाइनली आ गया आपके सामने बी नेट इज व्हाट, बी नेट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बड़ा वाला आर। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये अगर समझ गए, पूरे के कारण देखना है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट साला इनसाइड है, सरफेस पर है या आउटसाइड है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना होगा और वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। माइनस कैविटी के कारण माइनस कर देंगे, और कैविटी के कारण भी पॉइंट देखना होगा, जैसे कि यहां पर कैविटी के कारण क्या इनसाइड है, कैविटी के कारण आउटसाइड भी तो हो सकता है। कैसे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन कुछ अलग आ जाए, और क्वेश्चन अलग कैसा आ जाए, तो क्वेश्चन अलग मान लीजिए कि अगर आपके सामने कुछ आ जाए कि मान लो कि अगर आपके पास सिलेंडर है, टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर कुछ है, सपोज दिस इज टॉप व्यू, सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर, ओके भरा हुआ है, कचाकच कचाकच कचाकच, ओके भरा हुआ सिलेंडर है। अब इसका कुछ रेडियस होगा, हाँ इसका रेडियस है, बट इस बार रेडियस आर नहीं गिवन है, इस बार रेडियस 4r गिवन है। ध्यान से, रेडियस r नहीं है, रेडियस इज सपोज 4r गिवन है, ओके इसका एक्सिस अंदर के साइड होगा, बट कन्वीनियंस के लिए हम लोग सीधा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एक कैविटी को काट करके निकाला गया, अब कैविटी को काट करके निकालेंगे तो उसका भी कुछ रेडियस होगा। इस एंड से, राइट साइड वाले एंड से, यहां से आर रेडियस का कैविटी बाहर निकाला गया, कट आउट। ये भी भरा हुआ सिलेंडर था, बाहर निकाल दिया गया, सिलेंडर है, ध्यान से, ये सब कहानी हो गया। आपसे फाइंड आउट करने को बोला कि यहां से 4r, यहां से r, तो यहां से भी r होगा ना, r। अब ध्यान दीजिए, 4r रेडियस है ना, 4r माइनस 2r, फिर से 4r माइनस 2r, बचा 2r, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2r रेडियस, यानी कि कहां पर, यानी कि इस वाले एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा कि कितना होगा। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड माइनस कैविटी के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। कैसे समझते हैं, तो फिर से वही कहानी, ओहो फिर से वही कहानी, बी नेट आ जाएगा कंप्लीट के कारण माइनस कैविटी के कारण, ओहो कैविटी, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, जब टोटल है, क्या टोटल में ये पॉइंट कहां है, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड, यस इनसाइड, इनसाइड है। अगर इनसाइड है, अच्छा, अगर इनसाइड है तो फॉर्मूला क्या जे के टर्म्स में आएगा, हाँ, यानी कि म्यू नॉट जे एक्स बाई 2 इनसाइड था, कैविटी इस बार 0 होगा क्या, ना, ये तो कैविटी के लिए क्या सरफेस पर आ गया पॉइंट, हाँ, यानी कि फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू रेडियस, कैविटी का रेडियस क्या छोटा वाला आर है, बस एग्जैक्टली ये आ गया, ओके। बस वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, जे का भी वैल्यू को पुट कर देंगे, जे क्या होता है आई बाई एरिया, 2 ऑलरेडी है, एरिया का वैल्यू क्या पाई 4r का स्क्वायर होगा, क्योंकि बड़े वाले स्फेयर का तो रेडियस 4r है ना, तो आई बाई एरिया, आई बाई पाई रेडियस का स्क्वायर विच 4r का स्क्वायर, ठीक है, ओके। x क्या है, क्या x डिस्टेंस होता है, इनसाइड वाला डिस्टेंस वो कितना है 2x, तो छोटी मोटी 2r, छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। देखो तो कुछ वैल्यू कटेगा और फाइनली आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा, क्या कटा, 2 ने 2 को उड़ा दिया, ओ हो, आपके सामने क्या बचा, म्यू नॉट आई
एक आर ने स्क्वायर के आर को काट दिया, बचा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 4 जा 16, 16 पाई आर, 16 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे 16 पाई आर, एलसीएम आ गया, ऊपर में म्यू नॉट आई माइनस यहाँ पर 2 8 जा 16 ना, 8 यानी कि 8 म्यू नॉट आई। आपके सामने ये वैल्यू आ गया। फाइनली क्या आ गया, माइनस में 7 म्यू नॉट आई बाई 16 पाई आर। माइनस से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, माइनस साइन इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका पूरा वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे को नहीं बनाना है, आपके लिए है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है आपके सामने कि वही है आपके सामने स्फीयर, बट डिस्टेंस अब बढ़ा देंगे आगे के साइड, यानी कि फिर से टॉप व्यू आपके सामने सिलेंडर है, सिलेंडर अंदर से कचाकच भरा पड़ा है, यानी कि सॉलिड है। ओके, करेंट इनवर्ड है, ठीक, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, रेडियस इसके एक्सिस से रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यू वही पुराना क्वेश्चन 4r, यहां से r रेडियस काटा गया। बट आपसे कहां पूछा, आपसे पूछा कि डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस से 8r, वैल्यूज को ध्यान से पटकना है। 8r के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देख करके लग रहा है डरावना, बट है कतई आसान। आपको पूछा है कि यहां ऐसा ऐसा चीज है, बाहर में 8r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बहुत आसान, क्या पूरे के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू छोटा वाला r इज डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस से। पूरे के कारण आ गया। चलो यानी कि डायरेक्ट अगर देखा जाए तो बी नेट का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू छोटा वाला r, यानी कि यहाँ पर क्या है 8r है। ओके, माइनस कर देंगे कैविटी के कारण, ये कैविटी के कारण भी देखो तो पॉइंट आउटसाइड है ना। अब कैविटी के कारण तो कैविटी का डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा। क्या डिस्टेंस है टोटल यहाँ तक 8r, ये 4r था ना, 4r में से माइनस हुआ r, 4r माइनस r which is 3r। ओके, 8r में से 3r को माइनस कर देंगे, बचेगा यहां से यहां तक 5r। ओके, 5r बचा तो आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस है 5r, माइनस कर दोगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, साइन से मत घबराना, वो आपका डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं कैविटी बेस्ड सिलेंडर से। व्हाट अबाउट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कर रखा है, सोलेनॉइड डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि सोलेनॉइड में हम लोगों ने कवर कर रखा है वहां पर ही। क्योंकि सोलेनॉइड का इन्फिनिटली लॉन्ग का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट एन आई, बस इतना ही हमारा होता था और काम हो जाता था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए हैं, सारे एप्लीकेशंस भी हो गए हैं, कंप्लीट एनालिसिस हो गया है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ पर बेस्ड एप्लीकेशंस, कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस, सारी चीजें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे और काफी मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय एवरीवन, सबा खैर।